हेलो फ्रेंड्स, तो आज है इंडिपेंडेंस डे और ये है मेरी बेटी का पहला व्लॉग इंडिपेंडेंस डे पर, जिसकी शुरुआत मैं उसकी स्माइल से कर रही हूँ। और ये उसका पहला इंडिपेंडेंस डे है जब वो खुद से सेलिब्रेट करना चाहेगी। इवन अब समझ पाएगी कि आज का दिन कुछ ऐसा होता है जिसमें ना हमें बैग लेकर जाना होता है, ऊपर से हमें वहाँ से कुछ गिफ्ट्स भी मिलते हैं जैसे लड्डू एंड ऑल। आज वो जा रही है, उसकी खुशी देखकर मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा था, क्योंकि इंडिपेंडेंस सही मायने में बचपन में ही मनाया जाता था। और वो अपने पापा के साथ बस जा ही रही थी, फिर हमें भी रेडी होना था। तो मैं उसको छोड़ने के बाद मैं रेडी होने लगी थी, क्योंकि कुछ देर बाद हमें भी निकलना था। तो यहाँ पर मैं पीहू के स्कूल आ गई थी और देख रही थी यहाँ पर कुछ संगीत चल रहा है, जो संस्कृत और उन सब चीज़ों में शायद यहाँ की लैंग्वेज में ही हो रहा था, जो हमें समझ नहीं आ रहा था। और बहुत दूर था तो बहुत क्लीन पिक्चर्स भी नहीं आ रही थी। उसके बाद मैं पीहू को देख रही थी कि वो कहाँ बैठी और मुझे दिख नहीं रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने उसको कहाँ बैठाया है। फिर मैं उसकी रो की तरफ निकल गई थी और उसके पास खड़ी हो गई थी। फिर मैं देख रही थी कि वो कब मेरी तरफ देखे और फिर उसका रिएक्शन देखूँ मैं। वो नहीं सीन कर पा रही थी, उसका फ्रेंड्स आगे बैठा हुआ था। फिर उसने शायद, मैंने उसको नॉक भी किया बट उसने नहीं देखा। वंस अ टाइम उसने मुझे देखा, देखने के बाद शायद उसने उसको नॉक किया और फिर अचानक से उसका रिएक्शन आया। कितना प्यारा लगता है ना वो मोमेंट, जब आपका बच्चा आपको देखकर एक अलग ही स्माइल देता है। और कुछ ही देर में हमारा झंडा फहराने की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई थी और हमारा वो टाइम आ गया था कि हम उसको सैल्यूट करें। और जिन्होंने हमें ये दिन देखने के लिए यहाँ पे अपना बलिदान दिया है, उन सबको याद करने का टाइम आ गया था। उसके बाद में हमने अपने तिरंगे को सैल्यूट किया, राष्ट्रगान गाया और बहुत अच्छे से चीज़ें हुई। फिर देखा कि अभी बच्चे हैं जो कुछ परफॉर्मेंस करेंगे, वो वेट कर रहे थे। राष्ट्रगान कंप्लीट हो गया था, उसके बाद में परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पूरा साउथ का कल्चर फॉलो किया था। हम सारे गाने भी वैसे ही थे, तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनका जो मेकअप था, उनका जो चीज़ें थी, एक्शंस थे, वो बहुत ब्यूटीफुल थे। हमने वो सब एंजॉय किया। उसके बाद में मैंने देखा वहाँ पर एक स्टैचू था, तो पूरी तरह से नाम नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं उस टाइम पे किसी और का भी वेट कर रही थी कि वो लड़की जो भारत माता बनी हुई थी, मैं उसका वेट कर रही थी। वो फाइनली आ गई थी और मुझे उसका वीडियो शूट करना था। तो उसकी मम्मा शायद कोई और भी उसका वीडियो शूट कर रहा था, तो हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद में उसके पेरेंट्स के साथ हमने उसका वीडियो शूट किया और उसने बहुत अच्छे से वीडियो शूट कराया। उसके बाद कुछ बच्चे स्टेज से वापस आ रहे थे, जिसमें सब ने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। और उसके बाद हम देख रहे थे कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई थी जो बहुत प्यारी लग रही थी, मैंने उसका भी सूट लिया था। फिर हमारी नेबर थी, उसकी बेटी का सूट किया, जो कथक डांस कर रही थी। और उसके बाद में हम लोग निकल पड़े थे बैक, उसी का ही स्कूल, उसी का पार्ट ऑफ स्कूल है जो बैक साइड में स्टेट बोर्ड से है। हम वहाँ पे भी गए विजिट करने। तो जो पीहू को मिला था लड्डू, ये लड्डू पहले हमें 2 मिला करते थे, अब इसके साथ नमकीन मिलती है। उसके बाद हमने उसके स्कूल में देखा कि ये गूलर का पेड़ है, जो हम बचपन में देखा करते थे। बहुत अच्छा लगा देखकर, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें बहुत सालों बाद देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमने देखा कि एनसीसी की प्रिपरेशन चल रही है और बस उसको देखकर हम लोग वहाँ से वापस अपने घर की तरफ निकल दिए थे। के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी बेटी की बढ़ती हुई जर्नी को आप तक शेयर कर सकूं व्लॉग के साथ। जय हिंद।